यहाँ पे बहुत सारे साधक धोखा खा जाते हैं। एक्चुअल वो कर्म को नष्ट तो कर लेते हैं, अब मूलाधार की निकलने की जगह जो रहती है ना, वो बहुत छोटी कर देते हैं। वो कर्म नष्ट होके पूरे मूलाधार में स्टोरेज हो जाते हैं और मूलाधार उन नष्ट कर्मों की डस्ट से भरा रहता है, वो रिलीज नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि वो ऊपर के चक्रों की साधनाएं करते रहते हैं और नीचे का चक्र वो पूरा ब्लॉक रहता है, रिलीजिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। भगवान के नाम पे भ्रमित किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, रोज तो नहीं किया जा सकता ना। मैं अध्यात्म को विज्ञान की तरह समझाता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो साधना से मुझे दूर करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है, या हीलिंग से रिलीज करना पड़ता है, मुझे वो प्रूफ करना पड़ता है। इसमें विश्वास या ना विश्वास की क्या बात है। जब आपका कोई भी कर्म बिना प्रारब्ध में परिणित हुए रिलीज होता है तो वो अपने संस्कार छोड़ के जाता है, या वो रिलीज नहीं हो पाया तो वो सरफेस पे बॉडी पे आके रिलीज होता है। जब कोई कर्म डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रॉय होने के पहले, जैसे आप किसी व्यक्ति को सजा दोगे तो वो गालियां दे के मरेगा, समझ रहे हो। वो कर्म प्रारब्ध में आने के लिए तैयार था और उसको प्रारब्ध में कन्वर्ट होना था, फिर खत्म होना था। तुमने बिना प्रारब्ध में आए उसको डिस्ट्रॉय किया, वो गालियां तो दे के जाएगा। ये युद्ध क्षेत्र है, तुम जिसको मारोगे वो तुम्हें मार पाए या ना मार पाए, लेकिन वो जो कर सकता है वो करके जाएगा। एक तो कर्म नष्ट होता है तो सरफेस पे आके, फिजिकल बॉडी पे आके रिलीज होता है। कभी कभी वो रिलीजिंग प्रोसेस रुक जाती है तो शरीर में दर्द आ जाता है। आप लगातार साधना करो, वो रिलीज हो जाता है। और मोस्टली क्या होता है, जो कर्म होता है उसका अपना संस्कार होता है, तो नष्ट होते होते वो अपना संस्कार छोड़ के जाता है। और जब वो रिलीज हो जाता है तो धीरे धीरे उसके संस्कार आपके शरीर में है वो भी रिलीज हो जाते हैं। एक्चुअल जब आपकी बॉडी रिपेयर होती है तो जो सेल्स आपके जंक सेल्स हैं उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो वो लगातार होते हैं। मसल पेन होता है, उसके लिए एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो मसल पेन ज्यादा नहीं होंगे और एक आपको मैनेजेबल होंगे वो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वो ज्यादा होंगे। साधना करते जाओ, वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। वो आयाराम गयाराम है। थोड़ी देर कोई आयाराम रुक के गयाराम होता है और कोई आयाराम और गयाराम एक साथ हो जाता है। कोई कर्म थोड़ा सा रिलीज होने को समय लेता है और कोई कर्म निकल जाता है। आप साधना करोगे वो सब निकल जाएगा। ये सारी चीजें, आपका मन, बुद्धि, ये सब जुड़े होते हैं। आपका एक पूरा अस्तित्व पे काम हो रहा है, वहां से वो चीजें निकाली जा रही हैं जो नेगेटिव हैं। तो उस नेगेटिव के साथ आप भिड़ोगे तो वो नेगेटिव कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ के जाएगा। वो तो सबको ही होगा, पक्का होगा, कंफर्म होगा। किसी को कभी होगा, किसी को कभी होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा। डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में ये चलता है। नमः शिवाय। भैया जी, आपने अभी कर्म के संस्कार का उल्लेख किया, वह क्या होता है? भैया जी कृपया मार्गदर्शन करें। संस्कार का मतलब है, जैसे आपका कोई दोस्त है और बहुत जिगरी यार है और उसने तुमको नहीं बताया, चुपचाप पार्टी कर ली। पार्टी में उसने खंबा भी खोला, सब मस्त एक्चुअल एंजॉय किया और तुम्हें नहीं बताया। और तुम दोनों आपस में मिलके, तूने मेरे को नहीं बुलाया, तू देख मैं देखूंगा अब तेरे को, मैं भी करूंगा, तेरे को नहीं बुलाऊंगा, और उनमें मनमुटाव हो गया। तो ये संस्कार अलग होगा, इस कर्म का एक सब्जेक्ट अलग होगा। और एक संस्कार क्या है कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे गेट पे आके लात मारी और तुम्हें गाली दी और तुमने उठ के उसको दे दनादन मारे और उसने तुम्हें दे दनादन मारे, इसका संस्कार अलग है। तुम्हारी बीवी ने कह दिया नहीं बनाती चाय, पी लो तुम अपने हाथ से, बड़े तुम अपने आप को वो समझते हो, उस कर्म का संस्कार अलग हुआ कि नहीं? डिफरेंट कर्म है ना। तो जो कर्म का संस्कार होता है, जिस प्रकार का कर्म होता है, जहां से पैदा हुआ है, जिस सब्जेक्ट से पैदा हुआ है, उस कर्म का संस्कार वही सब्जेक्ट होगा। और जब वो नष्ट होगा तो आपके अंदर वो वही संस्कार छोड़ता है, वही सब्जेक्ट आपके अंदर छोड़ता है। तो मानो कि वो कर्म नष्ट हो गया तो उसका संस्कार मूलाधार में आता है। वो जब नष्ट होता है तो रिलीज होता है, आपके शरीर से बाहर कुछ तो निकलेगा। आप
आप अगर किसी चीज को आग भी लगा दो तो एक डस्ट तो निकलती है, राख तो निकलती है, तो वो बाहर जाना चाहिए मूलाधार से। यहाँ पे बहुत सारे साधक, बड़े बड़े साधक यहाँ धोखा खा जाते हैं। एक्चुअल वो कर्म को नष्ट तो कर लेते हैं, अब मूलाधार की निकलने की जगह जो रहती है ना, वो बहुत छोटी कर देते हैं। वो कर्म नष्ट होके पूरे मूलाधार में स्टोरेज हो जाते हैं और मूलाधार उन नष्ट कर्मों की डस्ट से भरा रहता है, वो रिलीज नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि वो ऊपर के चक्रों की साधनाएं करते रहते हैं और नीचे का चक्र वो पूरा ब्लॉक रहता है। मरे हुए कर्म है, सब जले हुए कर्म है, लेकिन रिलीजिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। समझ रहे ना आप? इसीलिए मैं मूलाधार अच्छे से कराता हूं, इसमें डाकनी भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा, सब कराऊंगा कि तुम कभी जब ऊपर चले जाओ तो तुम्हारे नीचे जो वो स्टोरेज नहीं, वो फुल कंप्लीट रिलीज होना चाहिए। और जब वो फुल कंप्लीट रिलीज होगा तब उसमें क्या होता है कि उसके संस्कार जाते जाते, जैसे आपके पास से कोई व्यक्ति परफ्यूम लगा के निकल गया, अभी वो चला गया, लेकिन उस परफ्यूम की स्मेल थोड़ी देर तो रहती है, बिल्कुल वैसे रहता है। कर्म रिलीज होने के बाद भी उसके संस्कार का प्रभाव थोड़े समय तक आपको अनुभव आता है। तुम्हें मन में फील होगा, तुम्हें शरीर में थोड़ा हल्का फील होगा। नमः शिवाय। भैया जी, हम अनंत काल से जन्म मरण के जाल में फंसे हुए हैं, तो हमारा सबसे पहला जन्म किस कर्म की वजह से हुआ होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। भूतकाल से भूत ही निकलते हैं और जहाँ भूत निकलते हैं वो शमशान होता है। आज की आवश्यकताएं देखो कि आज तुम्हारे जीवन को क्या चाहिए, कल क्या हो गया, उससे तुम क्या निकाल लोगे। बरोबर है? लाखों जन्म हो चुके, लाखों, तुम उसमें मत जाओ। आज तुम्हें जो काम करने वो छूट जाएंगे और तुम उलझ जाओगे। हमने उलझना नहीं है, आज हमारी परिस्थिति क्या है और हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, वो सीधी सीधी बात है। ऐसी चीजें जिनका कोई उपयोग नहीं है और इतना पीछे जाओगे तुम बहुत उलझ जाओगे और वहां से वापस आने में तुम्हारे को वाट लगेगी, क्योंकि आप जितने पास्ट लाइफ में जाओगे वो पास्ट लाइफ आपको पकड़ेगी और वो जो पकड़ेगी उसके बाद में तुम जब छूटोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें पकड़ते 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 वापस आने में पता नहीं कितना समय, कितने साल लग जाए। वो खतरनाक काम है, हो सकता है कि वापस ही ना आ पाओ। हाँ, पास्ट लाइफ थेरेपी में क्या होता है कि अगर आप पीछे लाइफ में बहुत थोड़े चले गए तो कभी कभी फंस जाते हैं और वापस वो नहीं ला पाते, वहीं पे पागल हो जाते हैं, एक कर्म में फंस जाते हैं, वही कर्म कंटिन्यू चलता रहता है और उसी में रहता है, वो कर्म रिलीज नहीं कर पाता है, वो वहीं रुक जाते हैं, उसी टाइम में रुक जाते हैं। नमः शिवाय। भैया जी, आप इन सेशंस के द्वारा क्या करना चाहते हैं? आपका क्या उद्देश्य है? कृपया मार्गदर्शन करें। 2 लेडीज 30-32 साल की, यही गोवा की, एक को 4th स्टेज का कैंसर था और एक को ऐसी 2nd या 3rd स्टेज का कैंसर था। छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के, यहीं आके बैठे और बोले सब घर का खाना बना के मैं हॉस्पिटल में जाके केमो कराती हूँ। खुद बस से जाती है, 2 बसें बदल बदल के वो केमो के लिए जाती, दूर थोड़े आउटसाइड में, गोवा के आउटसाइड में है वो। मेरा पति मुझे सपोर्ट नहीं करता और आके उसके लिए खाना बनाना, वहां से आती थी 3-4 बसें बदल बदल के, 2-3 घंटे लगते थे यहाँ आश्रम में आने को। कैसे करके वो सब करके रोती थी इधर। 30-32 साल की या 33 साल की लेडी जिसका एक बच्चा छोटा सा हो, उसको पता चले कि 4th स्टेज का कैंसर है, तो एक चीज उसको आ जाती कि अब मैं मर जाऊंगी। 4th स्टेज के कैंसर से मोस्टली बचते नहीं लोग। उसके अंदर एक चीज आ जाती कि अब बस हो गया, खत्म है। उस समय उसकी मन की पीड़ा की उसको लगता होगा अब कितने दिन और देखने को मिलेगा, फिर ये लोग मुझे ले जाएंगे, मेरे शरीर को जला देंगे। उस समय जो मन में विचार आते हैं ना, वो बहुत पीड़ा से भरे होते हैं। दूसरी लेडी हॉस्पिटल में काम करती है यही गोवा में, उसको भी कैंसर था और उन्होंने ऐसे कुछ ज्यादा नहीं किया, थोड़े तत्वा किए और क्योर हो गया उनका कैंसर। तो अभी शिवरात्रि में अपने हस्बैंड को लेके आई थी और बहुत रो रही थी, वो ठीक हो गई। मुझे लगता है कि मेरे प्रयास से ये तो फायदा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो सीधे बोलते हैं कि आज मैं जिंदा हूं तो आपके कारण हूं। उनके परिवार के लोगों को भी मालूम है कि जो उनको प्रॉब्लम आई या जो हुआ, वो सीधे बोलते हैं
आज मैं जिंदा हूं तो आपके कारण। उस समय मुझे लगता है कि मैंने इतना जो फैलाया है, पसारा है, और इसके कारण जो मुझे तकलीफें भी होती हैं, कई लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन इसका एक रिजल्ट वहां भी आता है कि कुछ जानें बचती हैं, कुछ लोग व्यवस्थित होते हैं, कुछ बेहतरीन होता है, कुछ अच्छा होता है। और आप लोग जो इतने लोग साधना कर रहे हो, इसके बाद आपके जो शांति और आनंद आ रहा है और कंफर्ट और रिलैक्सेशन आ रहा है, ये भी तो एक रिजल्ट ही है ना। हमने या हमारे टीम ने जो भी प्रयास किए उसका एक रिजल्ट है कि लगता है पैसा लगता है, बनाने में लगा भी है, लेकिन वो पैसा एक अच्छी व्यवस्था में जा रहा है ना, एक हित हो रहा है ना, लोगों का भला हो रहा है ना। जब तक तुम्हारे अंदर समर्पण नहीं आता, तुम्हारे अंदर समझ नहीं आती, तब तक तुम्हें कुछ देना उचित नहीं है। तुम योग्य नहीं हो, या तो तुम योग्य नहीं हो या तो मैं योग्य नहीं हूं, तो ये काम तो फेल होना ही है। अगर मैं योग्य नहीं हूं तो तुम रिपीट नहीं आओगे। तुम्हें एक बार धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार नहीं दिया जा सकता। लेवल 1 करने के बाद तुम लेवल 2 में आते ही नहीं थे और लेवल 3 में तो आ ही नहीं सकते। तुम्हें धोखा देना मतलब एक बार तुम्हारे को भगवान के नाम पे भ्रमित किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, रोज तो नहीं किया जा सकता ना। आप मेरे साथ 10 दिन बैठ चुके हो, 10 दिन में आपको इतना समझ आ गया कि यार ये क्या है। आप लोग सब एजुकेटेड और समझदार लोग हो, एक अपने अपने फील्ड से आए हो। तीसरी सबसे बड़ी बात, मैं अध्यात्म को विज्ञान की तरह समझाता हूँ, साइंटिफिक रीजन है। चौथी बात, आपको कोई प्रॉब्लम है तो साधना से मुझे दूर करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है, या हीलिंग से रिलीज करना पड़ता है। इसमें विश्वास या ना विश्वास की क्या बात है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे वो प्रूफ करना पड़ता है। जो मैं करता हूं तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। आप बाहर जाके क्या करते हो नहीं करते हो, तुम्हें क्या रिजल्ट्स आते हैं नहीं आते, वो छोड़ो। तुम जब मेरे साथ साधना करोगे तो तुम्हें रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, 1 घंटे में आते ही हैं। उसका आपके शरीर पे, आपके मन पे उसका प्रभाव आता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसको आप एक्सेप्ट भी करते हो उन साधनाओं को। एक्चुअल क्या होता है कि अगर आप एक किसान है, वो अपने खेत में अगर बीज न डाले तो कचरा आ जाता है, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे आ जाएंगे जो खेत को खराब कर देंगे। आपके घर के बाहर बगीचा है, आप उसमें कोई पौधे वौधे नहीं लगाओ, बहुत सारा कचरा आ जाएगा, बहुत झाड़ पेड़ आ जाएंगे और वो गंदा दिखेगा। इससे अच्छा उसको साफ करके और उसमें कोई टमाटर के पौधे डाल दो, थोड़ी मिर्ची डाल दो, थोड़ी धनिया डाल दो, थोड़ा ये डाल दो, कुछ भिंडी वगैरह लगा दो, कुछ अच्छे, उस पे थोड़ा काम करते जाओ। अगर आपने कुछ नहीं किया तो अनावश्यक रूप से जो भी है वो आएगा, और अगर आपने कुछ किया तो जो तुम्हारी जरूरत की व्यवस्थाएं वो होंगी। तो जब आप कुछ नहीं करते तो बहुत कुछ ऐसा क्रिएट होता है जो आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही हाल मेरा है, अगर कुछ अच्छा नहीं किया गया तो बुरा कुछ ना कुछ प्रकट होगा। बैलेंस रखना पड़ता है, जो हमारे को नहीं चाहिए वो अपने आप आता है, जो हमारे को चाहिए वो अपने आप नहीं आता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बात समझ रहे हो? अगर आपने मेहनत नहीं की तो जो नहीं चाहिए वो बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए ये सारे प्रोग्राम, ये साधनाएं इसलिए करनी पड़ती है कि बैलेंस बना रहे। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हर शिविर के बाद में साधक बढ़ जाते हैं। तो कभी भी मान लीजिए कि अगर 200 साधक हैं या 500 साधक हैं, उन समय क्या किया जाता है कि अगर कोई एक बड़ा काम करना है, तुम सबको संगठित करके कहा जाता है एक ही समय पे, तुम जहां बैठे हो, तुम्हारी एनर्जी को एक जगह, एक बिंदु पे प्रवाहित किया जाए, सैकड़ों साधकों की ऊर्जा को एक साथ एक टारगेट बनाया जाए, तो एक बड़ा काम हो सकता है। है नहीं तो वो ग्रुप जितना बड़ा होगा वो शक्ति उतनी बड़ी होगी, वो ग्रुप जितना पुराना होगा वो उतना पावरफुल होगा। किसी भी एक सब्जेक्ट को, जहां कोई ऐसी चीज है, कुछ नेगेटिव है, सारे लोग अपनी शक्ति मिला के एक साथ फेंकते हैं, फिर तोड़ देते हैं। आप उतने सुरक्षित रहते हो जितना बड़ा आपका ग्रुप है। और मैं एनर्जी को यूज करता हूं। रोज 9:15 बजे आपकी साधना होती है, ग्रुप मेडिटेशन होता है। जिस दिन मुझे लगा कि एक एनर्जी को एक टारगेट देना है, उस दिन मैं कहूंगा कि आज ये करो और यहां एनर्जी दो, यही करना है तुमने आज, और 5 दिन तक यही करना है। उस दिन उतने सारे साधक एक ही टारगेट बना के, एक ही व्यवस्था पे
एनर्जी देंगे तो ज्यादा बेटर कुछ किया जा सकता है। शक्ति के बिना शिव भी शव है। तुम अगर शक्तिशाली हो तो तुम व्यवस्थाओं को बदल सकते हो। दूसरा, तुम्हारा ग्रुप है और पूरा ग्रुप एक व्यवस्था में चलने को तैयार है तो उसकी शक्ति बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है। आप बड़ा काम कर सकते हो। वो ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा। तो अगर मैं ये कर रहा हूं तो इसके पीछे एक मकसद है और इसके लिए सब कुछ लगता है, सब कुछ आवश्यक है, सारी चीजें आवश्यक है। मैं होने के बाद में भी ये टीम है, पूरी टीम अपना काम करके देती है तब मैं इधर आके बैठता हूँ। अगर टीम अपना काम नहीं करेगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगा। किचन वाले किचन में खाना बनाते हैं, आपके जाने के बाद कोई वॉशरूम साफ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई किचन के बर्तन साफ करेगा, कोई यहाँ पे साफ करेगा, कोई ये सब सिस्टमेटिक है। फिर वो कंप्यूटर वाले हैं, कंप्यूटर वाले अपना डाटा निकालेंगे, फिर वो एजेंसी वाले हैं वो कुछ करेंगे, फिर कुछ करें, सब अपने अपने काम में लगे, तब कहीं ये सिस्टम चल रहा है। और मुझे लगता है कि इससे लोगों को लाभ हो रहा है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां कोरोना वगैरह में बहुत ज्यादा खराब हुई, लेकिन इतना है जितने लोगों ने हमारे सेशंस किए कोरोना में एक भी नहीं गया, कितना भी बूढ़ा बुजुर्ग हो। मैंने मालिक से सर झुका दिया उस समय, क्योंकि हालत बहुत खराब थी। अपने आश्रम में कोरोना के पेशेंट रखे गए थे उस समय। हॉस्पिटल बहुत बुरी तरह से भरे हुए थे, कोई लेने को तैयार नहीं था कैसे भी, और हालत बहुत खराब थी। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी वो लोग तो, उनके लिए तो बहुत डेंजर था और उनको कुछ मिल नहीं रहा था। फिर आके हम लोगों ने यहाँ पे कोरोना के पेशेंट को रखा, क्योर हुए सारे। 70-80 साल के भी पेशेंट, वो भी क्योर हुए, वो ठीक होके घर गए। उन्होंने कह दिया था मर गए तो मर जाने देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोरोना से कुछ तुमने सीखा है तो तुम्हें एक विकल्प चाहिए। अगर उतनी त्रासदी देख के भी अभी तुम्हारे को समझ नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएं, इतनी बड़ी बात है। क्योंकि मैंने अगर कुछ करना है तो तुम्हारे जीवन पे करना है। अगर तुम तैयार हो तो ही काम हो सकता है, अगर तुम तैयार नहीं तो मैं कुछ भी रहा हूं, मेरा फायदा नहीं है तुम्हारे को। जीवन तो तुम्हारा है ना, डिसीजन तो तुम्हारे है ना। अभी तक जो पिछले रिजल्ट्स हैं उनको देख के मुझे लगता है कि कितना भी कुछ भी हो, लेकिन बहुत लोगों का भला हुआ है और बहुत लोगों के रिजल्ट्स आए हैं। और अगर मेरे से कुछ ऐसा या मेरे टीम से कुछ ऐसा होता है तो कोशिश करते रहो, कर भला तो हो भला। अपना एक उद्देश्य डिवाइन होना चाहिए, और सेकंड अपनी एक अंदर की भावना वो शुद्ध होनी चाहिए। इसके बाद में मालिक की इच्छा, जो मालिक चाहे वो ठीक है, चलने दो।